पापा ने एक बात बोली कि बेटा हमने दुनिया देखी है। क्या हमने दुनिया देखी है? मैंने पापा से एक बात बोली कि पापा यही तो आपने गलती करी है, क्योंकि 90% लोग इस दुनिया को देखने आते हो, 10% लोग इस दुनिया को दिखाने आते हैं। मैं दुनिया को देखने नहीं, दुनिया को दिखाने आया हूँ। और फिर ये सुनने के बाद इसके बाप ने अपनी बेल्ट निकाली और MLM, दी स्कैम करने वाली कंपनी। वैसे फुल फॉर्म तो इसकी कुछ और है, लेकिन उसका मतलब यही है। और मुझे पता कि तुम सब लोगों ने ये स्कैम के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। मैंने तो एक्सपीरियंस भी कर रखा है, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ भाई कि इनका ये बिजनेस इनका ये स्कैम कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है। लेवल सबके निकलेंगे। अबे चुप साला, तुम्हारा ये बिजनेस है या कोई कैंडी क्रश की गेम जिसमें लेवल क्लियर करने पड़ रहे हैं? दोस्तों मेरा नाम आकाश आर्य है। तो फिर ये बात तू गला फाड़ के क्यों बता रहा है? आराम से बता लेना। आकाश आर्य ही है तू, आकाश अंबानी तो नहीं। बेसिकली मैं फरीदपुर से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम को आज से कुछ समय पहले पढ़ाई के साथ साथ स्टार्ट किया था, और करने का कारण सिंपल एक था, अपने खानदान का करोड़पति इंसान बनना इस सिस्टम के माध्यम से। बिकॉज वेस्टीज ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला, मेरी भी बदल सकता है। जब मेरी बदल सकता है तो आपकी बदल सकता है। अब कुछ लोग इसकी ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर ये सोच रहे होंगे कि भाई ये ऐसा क्या काम करता है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये वही काम करता है जो एक सेल्समैन करता है। इनका काम भी वही शैम्पू, सरफ, साबुन वगैरह वगैरह बेचने का होता है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम बेचते नहीं हैं। ये अपने जैसे 3 बेवकूफ और पकड़ते हैं, उनको वो प्रोडक्ट खरीदवाते हैं, लेकिन उनको कहते हैं कि हम बेच नहीं रहे हैं और ना ही तुम्हें आगे बेचना है। तुम्हें फिर आगे अपने जैसे 3 और बेवकूफ लोगों को पकड़ना है, उनको भी ये खरीदवाना है। और जो एक नॉर्मल सेल्समैन होता है उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी? 10,000, 12,000, चलो मान लो 20,000 भी कमाता होगा। लेकिन इनको तो भाई डायरेक्ट चेक आता है। पहला चेक 81 रुपए का था। मानना कि भाई ये पैसे कम है, लेकिन इनके काम में इज्जत बहुत है। ये लोग बिना बात के एक दूसरे को सर सर कह के बुलाते हैं। और अगर बाय चांस गलती से 6-7 महीने में इनका जो 81 रुपये वाला चेक है वो 1,000 रुपये का बन जाए, तो ये उस इंसान की इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं, इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं कि साला इतने हार तो आज तक किसी ने भगवान को नहीं पहनाए होंगे जितने ये लोग उस इकलौते व्यक्ति को पहना देते हैं। लोग बोलते थे डॉक्टर बन जाएगा, अच्छी स्टेबिलिटी आ जाएगी, दबा के इनकम कमाएगा। मैंने उस समय पूछा था कितना? 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख? बोला 10 लाख। मेरे दोस्त, आज इंडस्ट्री की ताकत है कि मैं काम करूं या ना करूं, कोई सा महीना नहीं होता जिस महीने 30 लाख से कम की इनकम आती हो मेरे अकाउंट में। हाँ भाई, वो तो तेरा ये 2 पीस सूट देख के हमें पता चल ही रहा है। साला मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों को होलसेल में ये कोट पैंट भाड़े पे दे कौन रहा है। साला ये 30 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो पिछले वाला 81 रुपये महीना कमाता था। कोई इनकी कंपनी में 150 रुपये महीना कमाता होगा, लेकिन इनका कोट पैंट सेम क्वालिटी का सेम ही जगह से आ रहा है। साला मैं सच बता रहा हूँ कि इन लोगों की वजह से ना कोट पैंट इतना ज़्यादा बदनाम हो गया है कि अब तो लोगों ने पहनना ही छोड़ दिया है। और मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में बंदा खुद की शादी में भी ना कोट पैंट नहीं पहन के जाएगा, धोती लगा के ही चले जाया करेगा। सन 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आज लोग लड़की वाले के घर से जब कोई संबंध करने लड़के के घर जाता है तो लड़की वाले के पिताजी लड़के से पूछते हैं कि आपका लड़का क्या करता है, आप कितने बीघा जमीन इसके हिस्से में। लेकिन आने वाले 2025 में हर एक लड़की के माता पिता लड़कों को जब ढूंढेंगे तो वो लोग पहले यही चेक करेंगे कि लड़का काम पे कहीं कोट पैंट पहन के तो नहीं जाता, लड़का बिना बात के मोटिवेशनल बातें तो नहीं करता रहता, लड़का खुद साइकिल पे जाता हो लेकिन औरों को BMW खरीदने के सपने तो नहीं दिखाता, बिजनेस बता के लोगों को सेल्समैन की तरह शैम्पू सरफ बेचने को तो नहीं कहता। तो ही मैं अपनी लड़की का रिश्ता तेरे साथ करूंगा। डायमंड से। हाँ डायमंड साले, तेरी अम्मा का मैं डायमंड हार छीनूं? तुम्हारी ये कंपनी है या कोई ज्वेलरी शॉप? नॉर्मली एक कंपनी में पोजीशंस होती हैं एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर वगैरह वगैरह, लेकिन इनकी कंपनी में कुछ अलग ही चल रहा है। पोजीशन तो है ही नहीं, लेवल है सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम। और मैं सच बता रहा हूँ, ये लोग सिर्फ नाम की डायमंड है, जेब में इनके साला लोहा खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे। शानदार चमचमाती हुई कार के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ओहो, नेटवर्क मार्केटिंग करके गाड़ी ले ली, बहुत बड़ी बात है भाई, तुम लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। वैसे जो एक नॉर्मल इंसान होता है वो कभी भी अपना सक्सेस शो नहीं करता है, यहाँ तक कि अपनी सैलरी भी किसी को नहीं बताता है। लेकिन ये लोग अपनी सैलरी तो चीख चीख के बता ही रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल मारुति की सेकंड हैंड स्विफ्ट लेने पे इंटरव्यू देने निकल पड़े हैं, क्योंकि इनका काम ही दिखाना है भाई। काम धंधा इनको कुछ नहीं है, प्रोडक्ट बाद में बेच लेंगे, लेकिन पहले दिखाएंगे कि इस महीने मुझे 81 रुपये का चेक मिला है, अगले महीने मैंने
पुरानी गाड़ी खरीद ली है, मतलब कुछ भी यार। वैसे इन सब को देख के मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने शायद पहले ही बता रखा है। मेरा एक दोस्त था, वो भी ऐसी एक MLM कंपनी में काम करता था, और एक दिन वो मुझे अपने साथ वहाँ पे ले गया, और वहाँ पे जाके इनकी वही बड़ी बड़ी बातें कहते कि जॉब क्या होता है यार, जॉब छोटी मोटी बात है, हमें बिजनेस करना चाहिए। अगर हम आज के टाइम में लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हमें बिजनेस करना चाहिए। तुम्हारी ड्रीम कार क्या है? अच्छा BMW, वो तो तुम 2 महीने में ले लोगे। मैंने कहा अच्छा। वैसे उस लड़के ने 2 महीने में गाड़ी ले भी ली थी, अल्टो 800, और उसके ठीक 2 महीने बाद उसने वो कंपनी भी छोड़ दी थी। और आज वही इंसान जो जॉब को छोटी बात बता रहा था, खुद एक किसी छोटी मोटी कंपनी में जॉब करता है, और उसी अल्टो 800 की पिछले 1.5 साल से हर महीने किस्तें भर रहा है। सोच के देखो कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे खुद अपने पैसों से करने की क्या कामयाबी होती है। देखो बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? बता क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? साले ये सब करना छोड़ और पहले अपने स्कूल जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। साले 8वीं फेल, जो स्क्रिप्ट किसी और से लिखवाई थी वो भी ढंग से याद करके इससे बोली नहीं जा रही है, और ये भाई साहब हमें बिजनेस करना सिखाएंगे। मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो साला लोग। अब एक और नाबालिग बच्चा, इनके धंधे में चाइल्ड लेबर अलाउड है क्या? मतलब आज तक तो ये लोग सिर्फ खुलेआम फ्रॉड ही कर रहे थे, अब इन लोगों ने चाइल्ड लेबर भी शुरू कर दिया है। मुझे लगता है इनको पकड़ने से तो पुलिस भी डरती होगी कि कई साल अगर इनको गलती से पकड़ के जेल में डाल भी दिया तो इन लोगों का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है, वहां पे भी 3 के नीचे 3 जोड़ के पूरा का पूरा जेल ही ना खाली करवा दें। कहीं ना कहीं मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसा कुछ होता है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली थी कि ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब मैं प्रॉपर इसकी मैंने एजुकेशन ली, जब मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने इसको अच्छे से रीड किया, मैंने इसकी एजुकेशन ली, तो मैंने जाना कि वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। और तुम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने के बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रही हो? बड़ी ना समझो यार तुम। मतलब इस लड़की ने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टडी नहीं किया, रीड किया, उसमें एजुकेशन ली है। अब कौन से स्कूल में मिल रही है भाई सबकी एजुकेशन? अरे दीदी, अगर तुमने ये फालतू की एजुकेशन छोड़ के किसी ढंग के स्कूल कॉलेज में जाके एजुकेशन ली होती ना, तो अब तक तो कब की तुम्हारी शादी हो ली होती, तुम अपने नीचे 3 लोग नहीं जोड़ रही होती, तुम्हारे खुद के 3 बच्चे होते। ओह, ये कुछ ज़्यादा डार्क हो गया। मुझे लगता है कि अगर वाकई में जिंदगी जीना है तो नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर करें। जिंदगी को जीने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए। बहुत सारी चीजें यहाँ सीखने को मिलती हैं, असल में जिंदगी को हम कैसे जिएं। अरे दीदी, मुझे लग रहा तुमने MLM की जगह गलती से फिलोसफी की बुक रीड कर ली है। साला बिजनेस की बातें कम और जिंदगी जीना ज्यादा सिखा रही है ये हमें। और चल क्या रहा है भाई ये सब? मतलब क्या हो रहा है ये? इन लोगों ने लड़की को भी पैंट कोट पहना के खड़ा दिया, पीछे बैकग्राउंड में मोटिवेशनल म्यूजिक चला के इनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। और इंटरव्यू लिया क्यों जा रहा है इसका? ही रीजन है इस काम को करने की, रीजन है आपके पास। देखिए सर, मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग में भी बोलता हूं, सेमिनार में भी बोलता हूं, हाफ ऑफ लाइफ हैज गॉन। इंटरवल से पहले का पिक्चर खत्म हो गया दोस्त, और 95% का फ्लॉप है यार। लेकिन इन सब बातों का तुम्हारे बिजनेस से क्या लेना देना है? मतलब भाई इस बंदे का धंधा है शैम्पू, सरफ, साबुन बेचने का, वो इनसे सीधे तरीके से बेचे नहीं जा रहे हैं, उसके लिए इनको नेटवर्क बनाना पड़ रहा है। 3 के आगे 3 जोड़ो, 3 के आगे 3 जोड़ो, उसके लिए भी ये लोग अपना प्रोडक्ट नहीं दिखाते हैं, उसमें भी अपना ज्ञान फैलाना शुरू कर देते हैं। 81 रुपए का महीने का चेक दिखा रहे हैं, सेकंड हैंड स्विफ्ट गाड़ी दिखा रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब देखने के बाद कोई बंदा तुम्हारे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाएगा? हो क्या जाएगा भाई? हो गया है। अब मैं खुद जा रहा हूं MLM को ज्वाइन करने। कला तुरिया कले ने राह बखरे बनाए, मेरी देख के तरक्की फिर दिया घबराए, दिल लाउण ली वेल ली समा गौण ली ही कड्डा वांग बाकियां दे पल्ले ना मैं लेबलां तो अड्डा बैम कड्डे गीतकारी यारी कांटे बंदियां ना पैसा शरियां में छापदे आ माड़े तंदियां ना।